welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करेंगे पार्ट 2. ठीक है, ये पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं. ठीक है, वो उसका लिंक मैं आपको आई बटन प्रोवाइड कर दूँगी, तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं. अब गर्ल बोलती है कि क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. वो जो गर्ल है वो इतना रोती है. ठीक है, वो एक शैडो रूम में चली जाती है और वहाँ पे इवनिंग लाइट में सैड पैटर्न बनाने लगती है फ्लोर पे. फिर फादर उसके कमरे में आते हैं रूलर से अपने हैंड्स में लिए. वो बोलते कि मैं तुम्हें पिटाई करने वाला हूँ इसके लिए जो तुमने करा है. फिर वो बोलती है नहीं. उसने वो स्क्रीम करती है हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. मतलब कि वो बेड के क्लोथ के अंदर छिप जाती है. फिर उसके पापा ने वो जो बेड क्लोथ है वो हटा दिया था और ऑर्डर किया था कि जल्दी से बैठ जाओ. ठीक है, और होल्ड आउट योर हैंड्स. मतलब अपने हैंड्स को दिखाओ. तुम मतलब कि तुम्हें अगर एक बार पिटाई मर गई तो तुम्हें ये सबक मिल जाएगा कि तुम्हें किसी और की चीज़ टच नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें बिलोंग नहीं करती. फिर वो गर्ल बोल नहीं पाती कि तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने ये करा था. फिर डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम. तो मतलब कि रूलर वो उसके हाथ पे छोटे से पिंक पाम में पड़ गया. मतलब कि उसने अपने हैंड्स को आगे करा तो उसके फादर ने उसके रूलर मारा पिंक पाम में, लिटिल पिंक palm में. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl, rocked her in rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों बाद ग्रैंडमदर आई. ठीक है, अपने शॉल को लिए और उसको देखा था कि वो जो चाइल्ड था उसकी जो सॉफ्ट बॉडी पे ये मतलब लगा हुआ था. ठीक है, What did God make father for? She sobbed. मतलब कि वो सुबह लेके बोल रही थी कि मतलब कि वो रो रही थी ना, तो उसने बोला था कि पापा को भगवान ने ऐसा क्यों बनाया. हेयर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग. तो उसकी वो ग्रैंड मदर बोलती है कि ये लो वो क्लीन हैंकी लो, अपनी पहले नाक साफ करो. ठीक है, और स्लीप कर लो, तुम इसके बारे में भूल जाओगी मॉर्निंग तक. ठीक है, फिर वो बोलती है कि मैंने अपने पापा को समझाने की कोशिश करी थी बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे. ठीक है, रात में सुनने के लिए. फिर चाइल्ड ने नेवर फॉरगेट. फिर जो चाइल्ड है वो कभी नहीं भूला. ठीक है, उसने देखा कि जो है जैसे वो पापा आए थे तो उसने बोथ हैंड्स पीछे कर लिए थे और उसकी जो चीक थी वो रेड कलर की हो गई थी. मैकडोनल्ड जो थे ना वो नेक्स्ट डोर पे रहते थे. मैकडोनल्ड मतलब कि जो 5 बच्चों के पापा थे वो उसके जो नेबर थे. ठीक है, लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन इवनिंग. टैग मतलब कि ऐसी गेम होती है जबकि चिल्ड्रन की गेम होती है कि हम कैच करें एक दूसरे को. तो यहाँ पे इमेज होगी ना, हाँ ये रही. तो मतलब ये होता है टैग. मतलब कि जब बच्चे को पकड़ते हैं, मतलब एक बच्चा ऊपर है. ठीक है, 5 बच्चे थे ना, तो ऐसे हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर. मतलब उस बेबी का नाम क्या था, माओ था. और शोल्डर्स पे दो लिटिल गर्ल जो थी ना वो हैंग करी थी कोट की पॉकेट्स में. मतलब कि जो है वो उन्होंने उसके पापा की क्लोथ की पॉकेट में पकड़ा हुआ था. ठीक है, और वो फ्लावर बेड्स की तरह राउंड एंड राउंड खेल रहे थे. मतलब कि ये सब बता रखा है सीनरी कि वो कैसे कैच कर रहे थे. ठीक है, तो मतलब आप मतलब कि वहाँ पे खेल का बता रहे थे कैसे खेल रहे थे. फिर उसने डिसाइड किया कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि ऐसे नहीं कि मेरे फादर इतने गंदे हैं, मतलब कि यही नहीं कि मेरे पापा गंदे हैं, मतलब सब पापा जो हैं उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं. एक दिन मदर जो थी बीमार हो गई. ग्रैंड मदर जो थी हॉस्पिटल में उसकी मदर का ख्याल रख रही थी. तो लिटिल गर्ल घर पे अकेली थी हाउस में. ठीक है, और एक एलिस कुक थी, मतलब कुक थी एक. और वहाँ पे मतलब कि एक डे टाइम था, मतलब सब कुछ डे टाइम में तो ऑल राइट था. फिर जो एलिस है वो उसको बेड पे लिख गई और फिर वो डर गई. फिर वट विल आई डू इफ़ आई हैड अ नाइटमेयर. तो मतलब वो गर्ल बोलती है कि अगर मेरे को बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी. नाइटमेयर मतलब कि बैड ड्रीम ऑफन. तो फिर मतलब कि वो उसको ड्रीम आते रहते थे, गंदे गंदे ड्रीम्स. तो ग्रैनी उसको तो अपने बेड पे ले जाती थी बट इतनी डार्क में विस्पर करके वो बोलती है ये सब. ठीक है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. एलिस ने ये बोला कि तुम सोने जाओ बच्चे. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम. तो उसने बोला कि अपनी सॉक्स मतलब कि उसने सॉक्स निकाल के बोला कि तुम चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे जो पापा है वो बेचारे जग जाएंगे.
बट द सेम और नाइट में केम, फिर से वही वाला सपना आया उसको, उस बच्ची को, जो उसने पहले रात में देखा था, मतलब लिखा था कि ऑफन उसको नाइट में आते रहते हैं, तो उसको फिर से वो नाइट में आ गया। एक बचलर था विद अ नाइफ और अ रोप, मतलब एक बचलर मतलब कि एक ऐसा इंसान जो मतलब कि आता नहीं जैसे हमला करने, तो वैसे टाइप का नाइफ और रोप लेके, ठीक है, वो उसके पास आता गया और स्माइल करता गया, ड्रेडफुल स्माइल, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग स्माइल करते हुए, और वो हिल डुल नहीं सकती थी, और वो चिल्लाती है ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कांपने लगती है। और जो थे फादर बिसाइड थे उसके रूम के, कैंडल लेके आ गए, और उसने उन फादर ने बोला कि क्या हुआ है, व्हाट्स द मैटर, ओह अ बचलर नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो वो अपना सपना पापा को मतलब बताने लगती है, तो वो हिचकिचाती है, तो बोलती है कि मुझे ग्रैनी चाहिए। फिर उसके पापा ने कैंडल्स को ब्लू कर दिया था, ब्लू मतलब बुझा दिया था, और धीरे से वो चाइल्ड को अपने आर्म्स में लिया और कैरी करा उसको पैसेज तक बिग बेडरूम में। जो न्यूज़पेपर है ना वो उसके बेड पे था, पापा के बेड पे, तो उसने क्या करा, न्यूज़पेपर को साइड करा और ध्यान से बच्ची को वहाँ पे रख दिया, उसको मतलब कि बिसाइड कर दिया, वो जहाँ पे सोए थे वहाँ पे ही बिसाइड कर दिया। आधी जगी हुई और आधी जो थी, वो बच्ची जो थी ना, आधी जगी हुई थी और आधी बचलर की स्माइल से वो डरी हुई थी, ठीक है, और वो ऐसे रहते मतलब कि वो बचलर के पास ही सो रही है, ठीक है, और वो क्या हुआ, टाइटली उसकी शर्ट्स के अंदर आ गई। फिर जो डार्क था वहाँ पे, मतलब कि रात हुई थी तो ऑफ कोर्स डार्क होगा, ठीक है, फिर वो स्टिल रही, उसने क्या करा, रब करा फीट अगेंस्ट माई लेग, ठीक है, उसके पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम अपनी जो फीट है मेरे पैर के वहाँ पे रब कर लो, तुम्हें वार्मथ मिलेगी, फादर ने ये बोला। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ठीक है, फिर जो उसके पापा है वो लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए। एक फ़नी फीलिंग आई, ठीक है, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, मतलब कि उसको मतलब कहते कि बेचारे पापा, वो इतने भी बड़े नहीं है कि मतलब कोई और भी उनका ख्याल रख सके। तो वो बहुत ज़्यादा हार्डर थे ग्रैंड मदर से, मतलब कि वो तो का काम करते रहते थे ना, नाइस हार्डनेस जो भी है, बट नाइस हार्डनेस है। एवरी डे वो वर्क पे जाते थे, वो थक जाते थे मैकडोनल्ड की तरह, तभी वो नहीं खेल पाते थे, ठीक है। फिर वो उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने पापा की ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाले जो पेपर्स है वो फाड़ दिए थे, और फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो बोलती है कि क्या हुआ, फिर पापा पूछते कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, अनदर ड्रीम, तो बोलती है नहीं, ठीक है, मेरे हेड जो था आपके हर्ट पे था, तो फिर मैं उसको हियर कर सकती थी, तो उसके जो पापा का हर्ट है वो भी बहुत बड़ा था, ठीक है, यू हैव गॉट फादर डियर, तो मतलब उसके पापा का मतलब फनी फीलिंग आ रही थी उसको, ठीक है। तो ये किसने लिखा है, कैथरीन मैंसफील्ड ने। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। लिटिल गर्ल भी हमारा कंप्लीट हो गया है, रोड नॉट टेकन वाली जो पोएम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।